आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिशब्द। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थ चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, गति, चेष्टा। अगला प्रश्न है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, खुश। अगला प्रश्न है, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। अगला प्रश्न है, साल दर साल किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो द्वंद्व समास के भेद होते हैं 3। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण नहीं किया जा सके के लिए एक शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिवार्य। अगला प्रश्न है, संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन है इसका अविकारी, विकारी, सविकारी, निर्विकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विकारी। संज्ञा विकारी शब्द है। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कर्म कारक। अगला प्रश्न है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैं आप ही चला आता। इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। अगला प्रश्न है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नामबोधक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जीवन में वाक्य का महत्व है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। इस वाक्य में जब पानी बरसता है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला प्रश्न है, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो इसका सही ऑप्शन ही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा मिश्र वाक्य है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न, बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बहुत खुशी होना। अगला प्रश्न है, जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ कहावत का सही अर्थ है। इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला प्रश्न है, आगे नाथ न पीछे पगहा कहावत का सही अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किसी तरह की जिम्मेदारी न होना। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए सही शब्द है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिशुल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अ, ई, उ। अगला प्रश्न है, वर्तनी का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से। अगला प्रश्न है, दही शब्द का लिंग है। तो दही शब्द पुल्लिंग लिंग से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न है, प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा प्राण और अक्षत दोनों ही बहुवचन होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निषिद्ध का संधि विच्छेद क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, निह धन सिद्ध। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत उपसर्ग की संख्या कितनी है। तो इसको व्यापम ने विलोपित किया गया है। ऑप्शन इसका आप बता सकते हैं कमेंट करके। अगला प्रश्न है, कालीन किस भाषा का शब्द है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।